जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। प्रिय भाई और बहनों, आज हम पेंतेकोस्त का पावन पर्व मना रहे हैं। एक ऐसा दिन जिसने कलीसिया को जन्म दिया और डर से भरे हुए लोगों को संसार के लिए मसीह के निडर साक्षी बना दिया। यह केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि आज के दिन भी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के उतरने की सच्ची घटना है। पवित्र आत्मा के उतरने से डर से विश्वास का और जीवन परिवर्तन का चमत्कार देखते हैं। उस दिन प्रेरित बंद कमरे में डर और असमंजस में बैठे थे, परंतु जैसे ही आत्मा का झोंका आया, जैसे ही आग की ज्वालाएं उन पर प्रकट हुई, सब बदल सा गया। जो चुप थे वे बोलने लगे, जो डरे हुए थे वे साहसी बन गए, जो भीतर कमरे में बंद थे वे बाहर दुनिया में निकल पड़े। यही है आत्मा का कार्य। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे भीतर प्रेम की वह शक्ति भरता है जो हमें अपने सुरक्षित दायरे से बाहर निकलने और मसीह की गवाही देने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा एकता की आत्मा है जो विविधता में सामंजस्य लाता है। पेंतेकोस्त के दिन एक अनोखा दृश्य घटित होता है। प्रेरित अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, पर सभी उन्हें समझते हैं। यह केवल भाषा का चमत्कार नहीं, यह आत्मा की भाषा है, प्रेम की भाषा, समझ की भाषा और एकता की भाषा। जहां बाबुल में भाषा ने लोगों को बांट दिया था, वहीं पेंतेकोस्त के दिन पर आत्मा ने विविधता को एकता में बदल दिया। आज जब हम दुनिया में धर्म, जाति, रंग और विचारों में बटी हुई देखते हैं, वहीं आत्मा हमें बुलाता है, एक हो जाओ, एक ही प्रभु, एक ही आत्मा, एक ही विश्वास में। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं, पवित्र आत्मा ही है जो हमें मसीह का प्रकाश दिखाता है और हमें उसके समान बनने में मदद करता है, प्रेम का साधन बनने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, आत्मा केवल संतों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए नहीं है। हम सब बुलाए गए हैं। शिक्षक, विद्यार्थी, माता पिता, युवक, वृद्ध, हर कोई आत्मा से भरा होकर सुसमाचार का वाहक बन सकता है। आपका घर, आपका कार्यालय, आपका समुदाय या एरिया, वही है आपका मिशन कार्य का क्षेत्र। हम यह सवाल कर सकते हैं कि आज आत्मा कैसे कार्य करता है। जब आप किसी को सच्चे दिल से माफ करते हैं, वह आत्मा का कार्य है। जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है, वह आत्मा का कार्य है। जब कोई युवा पाप से मुड़कर सत्य की राह चुनता है, आत्मा का कार्य है। जब कोई गैर ख्रिस्तीय यीशु को अपनाता है, वह आत्मा का कार्य है। जब आप मसीह के नाम पर विरोध सहते हुए भी प्रेम करते हैं, वह आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा हवा की तरह है, दिखाई नहीं देता, पर उसकी उपस्थिति हर जगह है। जैसे वायु शरीर को जीवन देती है, वैसे ही आत्मा हमारे जीवन को अर्थ और दिशा देती है। आइए हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा, मुझे सही राह पर चलना, बोलना और जीना सिखा, ताकि हम कलीसिया की एकता में अपना योगदान दे सकें, सबको अपनाएं और यीशु के समान सभी को प्रेम करें। जहां हम रहते हैं या कार्य करते हैं, वही हम मसीह के साक्षी बने, अपने काम, व्यवहार और संबंधों में। हम पवित्र आत्मा की अग्नि जो हम में है उसे बुझने ना दे। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदयों को प्रेम की अग्नि से सुलगा दे,
ताकि हम अपनी ज़िंदगी को मशाल बना दें जो दुनिया के अंधकार को रोशन करे। आमीन।